आप कभी कोटा गए हैं सर वैसे? नहीं, बट वो देखा है तो हमको मालूम है वहाँ का जोन क्या हाँ, है। वो कोटा फैक्ट्री देखा है वो हमने सीरीज तो। सर आप कभी रोड पे निकलोगे तो वहाँ पे आपको ना सर बच्चे ही नजर आएंगे, मतलब बच्चे ही, हॉस्टल बच्चे ये सब। तो वहाँ पे मैंने सुना है कि लोग रैंक्स खरीद लेते हैं। मैंने अभी एक हाल ही में एक बंदे के साथ में बैठा हुआ था, वो मुझे कुछ प्रूफ दिखा रहा था व्हाट्सएप पे कि यूपीएससी की भी रैंक्स बिकती हैं। भाई ये कितना क्रेजी है भाई यार। मतलब सर यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ कितना ट्रस्ट है, मतलब वो देश की सर्विस करने जा रहे हैं। सर एसएससी भी तो देश की सर्विस ही है ना, तो वहाँ की भी रैंक्स बिक रही हैं। तो आप देखो सर, ये ना सभी का नेगेटिव इम्पैक्ट है। एडटेक से लोगों का विश्वास उठ जाएगा सर। ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है। लोग इतनी मेहनत करते हैं और फिर ये खरीदने वाली चीज़ भी आती है कि ये चीज़ें बिकाऊ है। मतलब इससे तो बच्चे डीमोटिवेट होंगे ना कितना ज़्यादा कि हम पढ़ भाई हम जैसे को तो पता ही नहीं है कि ये सब भी चल रहा है एडटेक में, क्योंकि हम आपसे मिले हैं तो मालूम पड़ता है कि अच्छा ये फ्रॉड भी हो रहा है। सर दो प्रकार के फ्रॉड होते हैं। एक होता है कि बच्चा पढ़ा कहीं और से और किसी और ने कहा कि हम आपको इतना पैसा देंगे, रैंक 1 हमें दे दो। और सर ये तो मुझे लग रहा था कि हो ही रहा है, नॉर्मल है। सर मेरे को हाल ही में पता चला और ये सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ कि सर जो टेस्ट एजेंसीज होती हैं उनसे पहले ही टाई अप हो जाता है कि ये बच्चा हमारा आके एग्ज़ाम देगा और आपको इसकी ये रैंक देनी है, इतने मार्क्स देने ही देने हैं। और ये टाइप करते हैं यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज वाले, इंस्टीट्यूट्स वाले। और सर मतलब जो लोग टाइप करते हैं वो उनका इतना खतरनाक स्केल पर टाइप चल रहा है, जब कोई और टाइप करने जाता है तो वो ये कहते हैं कि नहीं सर ये रैंक तो नहीं मिलेगी, ये रैंक तो उनकी है। सर नंबर बटे हुए होते हैं। पैसा कितना इन्वॉल्व है, अगर मैं एक आइडिया अगर आप दे पाओ? सर अभी जो एसएससी वाला कंट्रोवर्सी हुई थी, मुझे पता नहीं वो सच है कि नहीं, बट उसमें ऐसा बोला गया था कि 15 लाख जो है वो उसको दिए गए थे, एक थार ऑफर की गई थी। ये ले ये तो अलग ही सी। ये तो भाई दहेज से भी ज्यादा सिस्टम चल रहा है। और सर मतलब मुझे लगता है कि एसएससी की रैंक 15 लाख में बिक गई। सर मतलब ये तो बहुत कम है सर। वही मैं कह रहा हूँ। मतलब ये तो मुझे लग रहा है एक फोटो यूज करने का अमाउंट हो गया कि आप हमारी फोटो लगा लो। मुझे लगा आप थोड़ा 60-70 लाख के आसपास बोलोगे। 80 सर हाँ, ऐसे भी रैंक्स हैं जो 60-70-80 लाख करोड़ जो इंस्टीट्यूट्स की डील होती होंगी यूपीएससी में, वो तो करोड़ों में होती है सर, होती है। लेकिन सर एसएससी की जो आपने देखना यूट्यूब पे बहुत फेमस है, उनकी कंट्रोवर्सी हुई। अब सच्चाई कितनी है किस बात में, दूसरे इंस्टीट्यूट ने उनका स्टिंग ऑपरेशन किया, वो बच्चा उन्हीं के इंस्टीट्यूट में आया और उसने कहा कि वो फलाना इंस्टीट्यूट मुझे इतने दे रहा है, आप कितने दोगे? तो वो इंस्टीट्यूट वाली मैडम बड़ी बोल्ड हैं, उन्होंने वो सब रिकॉर्ड कर लिया और यूट्यूब पर डाल दिया सर। तो मुझे बड़ा हैरानी हुई। सर देखो एसएससी यूपीएससी बहुत, आप ऑफिसर बन रहे हो, देश की सेवा करने वाले हो आप, तो मतलब सर आपकी शुरुआत ही नेगेटिविटी से हो गई। आपने शुरुआत में वो क्या बोलते हैं उसको, घूस खा ली, तो आगे जाके तो सर क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत गलत सिस्टम हो रहा है ये जो बच्चों के माइंड में बड़ी गलत चीज़ आएंगी। मेहनत ही नहीं करेंगे भाई, एंड में ऐसा होगा तो हम क्यों ही करें, फिर कुछ और कर लेंगे। नहीं मतलब जो रैंकर्स भी होते होंगे वो भी अच्छे पढ़ने वालों की तो बोली लगती होगी वहाँ पे, किसी नालायक को थोड़ी ले जाके कहेंगे इसको। मैं भी वही सोच रहा था कि अगर बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ लिख के अगर कोई रैंक लेकर भी आया तो वो तो इंस्टीट्यूट वाला खरीद रहा है ना उस बच्चे को कि तू मेरे यहाँ से पढ़ के इतनी रैंक लाए। वो बल्कि ये बच्चों के लिए तो मोटिवेशनल है कि चल नौकरी से इतना नहीं मिलेगा जितना मुझे यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन वो चीज गलत है कि इंस्टीट्यूट वाले एजेंसीज से जो एग्जाम करती हैं उनसे जो टाइप कर रहे हैं, दैट इज रॉन्ग। वो फेयर नहीं है इन द सेंस कि बच्चा तो एटलीस्ट पढ़ा लिखा है। सर हाँ, आप देखो ना कोटा फैक्ट्री में दिखाया गया है कि बच्चे की रैंक 1 आई, उसको BMW मिली। और सर ऐसा होता है एक्चुअली में। और सर ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बोली कि इससे मोटिवेशन मिलेगा। कोई बच्चा अगर किसी और जगह से ही पढ़ा हुआ है, किसी छोटे इंस्टीट्यूट से जो उसको उतना गिफ्ट्स नहीं दे पा रहे, तो ठीक है वो दूसरे इंस्टीट्यूट में चला जाएगा, उसको पैसा मिल जाएगा। बट आप देखो ना, आप बच्चों को अट्रैक्ट तो नेगेटिव वे से कर रहे हो ना। मैं बच्चों को अपने पास लेके कैसे आ रहा हूँ कि मेरे पास AIR 7 है, पर वो आपकी तो है नहीं। तो ये वाला फेज अच्छा है कि बच्चे को पैसा मिल गया, बट ये वाला फेज बुरा है कि उसकी आड़ में आपने अपनी तरफ बच्चा खींच लिया। ये है सर, डर्टी बिजनेस है बेसिकली। भाई अगर मैं आपसे पूछूँ एज अ टीचर्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और आप इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो इस लाइन में, तो इंडियन एजुकेशन जो सिस्टम है ओवरऑल आप उसको कैसे रेट करोगे और आप क्या चेंजेस प्रेफर करोगे? साथ ही साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, बहुत सारे लोग बाहर पढ़ना ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई उस कंट्री चले गए, तो बाहर के अगर आपकी नॉलेज है और हमारे व्यूअर जो 18 से 24 के देख रहे हैं,
क्यों उनको इंडिया में पढ़ना चाहिए, और अगर वो बाहर देख रहे हैं ऑप्शंस तो कहाँ की एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा बेटर है? तो सर देखो क्या प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, इंडिया की पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे जो बड़ी बड़ी नौकरियाँ हैं उसमें सीट्स बहुत कम है सर। आप मेडिकल ले लो, आप आईआईटी की सीट्स ले लो, आप यूपीएससी की सीट्स ले लो, तो होता क्या है कि बच्चा जो मेहनत कर रहा होता है वो जिसका सिलेक्शन नहीं होता है यहाँ, जैसे फॉर एन एग्जांपल किसी बच्चे ने जेई मेंस का एग्ज़ाम दिया, अब उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो उसको लगता है लेकिन मुझे तो इंजीनियरिंग करनी है, या जिसका नीट क्लियर नहीं हुआ उसको लगता है मेरे को तो डॉक्टर बनना है, तो वो रशिया की किसी जगह, जैसे कि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स यूक्रेन में जाके डॉक्टर बने। उसके दो रीज़न, पहला वहाँ पे ना रिक्वायरमेंट्स बहुत कम है, दूसरा कई बच्चों को लगता है कि यूक्रेन में डॉक्टर बनना बहुत महंगा है। सर वहाँ सस्ता है। यूक्रेन में अगर आप जाके डॉक्टर बन रहे हैं, रशिया में जाके अगर आप डॉक्टरी कर रहे हैं एज कम्पेयर टू इंडिया, आपको सस्ता पड़ेगा और आपके लिए आसान भी है। बट बच्चा ये भूल जाता है कि अगर आपको यहाँ पे आके वापस कुछ करना है तो आपको एक एग्ज़ाम तो इंडिया में आके देना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों के लिए कम है क्योंकि बच्चा बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसे एट द एंड कहाँ जाना पड़ता है, देश से बाहर जाना पड़ता है। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि हमारे देश में पैसा नहीं है, हमारे देश में स्किल्स को इज्जत नहीं दी जाती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश में बहुत सारी नई नौकरियां आ गई हैं, एआई बेस्ड बहुत सारी नौकरियां हैं, स्किल्स को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, उसके हिसाब से उनको पे मिलता है। मतलब एक टीचर कितना कमा सकता है ये मैंने कभी सोचा नहीं था सर। मतलब हम लोग अपने ऑफलाइन में कितना कमाते थे उससे आज हम 20 गुना 30 गुना ज़्यादा कमाने लग गए हैं, तो मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे एक बड़ा अच्छा किस्सा याद है कि हम मेरे जो ब्रदर हैं उनकी अरेंज मैरिज हुई थी रोहतक हरियाणा में। तो जब हम लोग देखने गए थे, मैं अपनी भाभी को देखने गया था, तो उन्होंने पूछा कि लड़का क्या करता है, तो हमने बताया कि ट्यूशन सेंटर है। तो उन्होंने बताया नहीं ये तो पार्ट टाइम काम है ना, वैसे क्या करता है, वैसे क्या करता है। और जब उन्होंने हमारे अकाउंट्स देखे थे तब वो समझ गए कि यार ये ट्यूशन सेंटर वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। और ये मैं यूट्यूब से पहले की बात कर रहा हूँ सर। यूट्यूब पे आने के बाद तो चीज़ें बहुत ही बदल गई। तो हमारे यहाँ पे स्किल्स को पैसा तो मिलता है सर, ऐसी बात नहीं है, बट लोगों को ऐसा लगता है कि मैं देश के बाहर जाऊँगा तो ही कुछ कर पाऊँगा। ऐसा नहीं है, ये गलत फहमी हमारे देश में है। बट हाँ, सीट्स कम होने की वजह से, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होने की वजह से मजबूरन कुछ बच्चों को बाहर जाना पड़ जाता है। वैसे एजुकेशन सिस्टम ओवरऑल क्या रेट करोगे आप, अच्छा है नहीं है, नीड्स इम्प्रूवमेंट तो हर जगह चाहिए ही, बट आप क्या कहना चाहोगे ओवरऑल? सर अगर आप मुझसे आउट ऑफ 10 पूछो तो मैं इसको 7 दूंगा। रीज़न क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को अभी अपने करिकुलम में लेके आनी चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो लेके आनी चाहिए वो है स्टेम लर्निंग। हम लोग स्टेम लर्निंग बोलते तो बहुत हैं, स्टेम लर्निंग का मतलब कि हमको चीज़ें अपने आसपास देखना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं, हमारे कंसेप्ट है बर्नौलीज़ थ्योरम, वो पढ़ तो लेते हैं लेकिन उनको जीवन में यही नहीं पता होता कि हमारे जीवन में लगता कहाँ है। मतलब सर अगर आप मुझे बोलोगे ना इस कमरे के अंदर मैं आपको 1 लाख चीज़ें बता दूंगा जहाँ पे साइंस इन्वॉल्व है, उसकी विद एक्सप्लेनेशन, आप समझ भी जाओगे, इस तरीके से समझाऊंगा। तो यहाँ पे ना हम लोग लैक कर जाते हैं। मुझे लगता है एक सब्जेक्ट होना चाहिए, और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ और सिर्फ साइंस में ही हो सकता है सर, ये एसएसटी में भी हो सकता है। एसएसटी में हमारा चैप्टर है रिसोर्सेज करके, हम वहाँ पे सॉइल के सैंपल्स को बच्चों को स्टडी करके दिखा सकते हैं कि देखो ऐसा है। कुतुब मीनार की हिस्ट्री सर, आप कभी कुतुब मीनार जाओ, आपको वहाँ के गाइड से पता लगेगा, पता ही नहीं चलती है। तो सर देखो फ्लॉस तो मतलब कि ऐसा बोलूँ कि पूरा करिकुलम ही गलत है ऐसा नहीं है, कुछ चीज़ें जिसको ठीक करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें, जैसे कि स्टेम लर्निंग। हम लोगों को बच्चों को पढ़ाई को आसपास दिखाने की ज़रूरत है, तभी उसका इंटरेस्ट जागेगा। और सेकंड, उसको बताने की ज़रूरत है कि भाई ये जो तू किताब देख रहा है ना, ये सब कुछ नहीं है। सर आपको स्विमिंग आती है क्या? हाँ आती है। ठीक है, आपने स्विमिंग किताब में पढ़ी थी या सीखी थी? सीखी है। अगर मैं आपको बोल दूं अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जितना ज़्यादा पानी आप डिस्प्लेस करोगे उतना आप तैरोगे। अब मैंने आपको स्विमिंग करना सिखा दिया तो आप छलांग थोड़ी ना मार लोगे, ये तो आपको सीखनी पड़ेगी ना। किताब में कहते हैं हवाई जहाज ऐसे उड़ता है, किताब में कहते हैं स्विमिंग ऐसे होती है, किताब में कहते हैं बॉल को ऐसे स्विंग करते हैं। साइंस है इसकी हमारी 11th क्लास में, बट उसको पढ़ने के बाद आप करने थोड़ी ना लग जाओगे, वो तो आपको डेली लाइफ में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो पढ़ाई भी यही है। तो इस चीज़ की कमी है जो कि सर फॉरेन में वॉल्टर लुईन जी ने, सर मैं पैदा भी नहीं हुआ था तब से वॉल्टर लुईन जी ये कर रहे हैं, और उनका लेक्चर सर लेक्चर नहीं होता, मूवी होती है। आप 1 घंटा, आप साइंस साइड के नहीं हो, मैं सर लिखित में कह सकता हूँ, आप अगर उनका लेक्चर देख लोगे आप उठोगे नहीं 1 घंटा, क्योंकि वो सर वो स्मोक नहीं करते थे, क्लास में 3 सिगरेट पी गए वो बच्चों को दिखाने के लिए, सर पेंडुलम पे लटक गए वो। तब मैं समझ गया था
हाँ सच में वो पेंडुलम, उन्होंने बॉलिंग बॉल लाए और पेंडुलम पे लटक गए। तो मुझे लगा कि ये पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट मैं भी करूँगा। मैं सर बॉलिंग बॉल पे गया, मैं शोरूम में गया बॉलिंग बॉल लेने, उन्होंने कहा 5,000 रुपये की है। तो मैं एक महीने में इतना कमाता नहीं था सर तब। मैंने कहा ये तो बहुत महंगा है। मैं सर अपने घर की छत पर चला गया, पानी की टंकी में से पानी का लेवल निकालने वाला वो बॉल निकाल ली, उसमें मिट्टी भर दी और वो टंगा दिया क्लास में। सेम कंसेप्ट बच्चा समझ गया, और जब उसके चेहरे पे स्माइल थी ना, तो अब मैं समझ गया भैया ये करना है जीवन में, पैसा मिले ना मिले बच्चों को चीज़ समझ में आनी चाहिए। तो इस चीज़ की हमारे करिकुलम में कमी है। एक कमी और है कि जितने भी हमारे टीचर्स हैं वो आशु सर जैसे नहीं है। सही बात है। सर वैसे टीचर्स आपसे कॉम्प्लेक्स तो खाते होंगे, थोड़ा जेलस तो होते होंगे, तो वैसे कह देते हैं कभी कभार कि यार आशु आप सही से नहीं पढ़ाते, थोड़ी तरीका है पढ़ाने का, इतना फ्रैंक कौन होता है, बच्चे ऐसे करेंगे बिगड़ जाएंगे, कोई किसी ने कहा है वैसे कभी ऐसे? जो आप तो वैसे काफी यंग हो, आप काफी चीजें परफॉर्म भी कर लेते हो। जो थोड़े ओल्ड टीचर्स होते हैं जैसे हमारे स्कूल में थे, वो तो कहते हो बेटा तू तो नौकरी खा जा हमारी, हमसे कौन पढ़ेगा।